हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड अपना जो पेपर 2 ज्योग्राफी है वो पढ़ रहे हैं। तो अभी हम आर्ट एंड कल्चर में, आपको पता है स्थापत्य कला कंप्लीट हो गया। हम पढ़ रहे हैं चित्रशैलियाँ। तो आपको पता है चित्रशैलियों में हमने जो मेवाड़ चित्रकला थी वो पूरी देख ली। मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत हमने देखा था कि जोधपुर है वो मालदेव, जो चित्रशैली है वो मालदेव के समय विकसित हुई थी। ग्रंथ था इस समय का उत्तराध्ययन सूत्र जैन द्वारा। और चोखेलाव महल जोधपुर भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध। और सूर सिंह के समय वीरी विठल दास ने रागमाला का चित्रण किया था। और जसवंत सिंह के समय क्या था, मुगल प्रभाव था। ये सारी हम पूर्व ज्ञान है जो हमने पहले पढ़ा था। मानसिंह मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल, यानी कि जो राजा मानसिंह थे ना, इनका जो काल था ना, मतलब चित्रकला का वो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता है। नाथ संप्रदाय संबंधी ग्रंथ चित्रण किए गए इनके समय, जैसे कि शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नथ चरित्र। तख्त सिंह जो थे उनके समय यूरोपीय प्रभाव था। H.K. मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र अंकित किया। अब हम जो कि इसी यानी कि जो जोधपुर चित्रशैली है, इसके मुख्य रूप से कौन कौन से मतलब चित्रकार है और इसकी क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। कौन सी चल रही है? जोधपुर। इसके क्या देखने हैं? एक तो चित्रकार और विशेषताएं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने देख ली, किसके शासन काल में क्या कैसे। अब चित्रकार और विशेषताएं भी देख लेते। तो चित्रकार है जैसे कि शिवदास, उमरदास, उमरदास, जीतमल, छज्जू तथा किशनदास। ये सारे क्या हैं? प्रमुख चित्रकार हैं। जोधपुर चित्रकला शैली है ना, उसके प्रमुख चित्रकार हैं। विशेषताएं क्या है? लाल पीले रंग। आपको पता है आगे भी लाल पीले रंगों का यूज किसमें हुआ था? जो मेवाड़ चित्रशैली है उसके चावंड वाले में, यानी कि जो चावंड या उदयपुर वाली जो चित्रशैली थी ना उसमें। और हाशिए पर पीला रंग किया जाता था। बाकी में कदम और केले का पेड़ के ऊपर, इसमें क्या हाशिए पर पीला रंग। बाकी में क्या था, जैसे कि चावंड वाले में कदम था, फिर उसके बाद जो हुई थी आई थिंक नाथ द्वारा वाली, उसमें केले का पेड़ था। इसमें क्या किया गया था? बादलों तथा पहाड़ों का चित्रण। जैसे कि उनमें कदम और केले के पेड़ों का चित्रण था ना, इसमें बादलों व पहाड़ों का चित्रण किया गया। विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इनमें से पूछ सकते हैं कि भाई बादलों व पहाड़ों का चित्रण किस चित्रशैली या फिर चित्रकला का प्रमुख उदाहरण है। इसमें क्या हुआ था? और प्रेम कहानियों का चित्रण, जैसे कि प्रेम कहानी किसकी मानी जाती है? ढोला मारू। स्पेशली मारवाड़ क्षेत्र में ढोला मारू, महेंद्र मूमल को तो आप सभी जानते ही हैं। महेंद्र मूमल, ढोला मारू। और इसमें और क्या है? पुरुषों का लंबा चौड़ा, तथा महिलाओं को ठिगने कद का बनाया जाता। तो आप देखिए समझ आ गया। पहली तो बात
चित्रकार शिवदास, उमरदास, जीतमल, छज्जू, किशनदास। ये तो हो गए चित्रकार। विशेषता क्या है? लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग, हाशिए पर पीला रंग, बादलों व पहाड़ों का चित्रण, कहानियां डोला मारू, महेंद्र मुमल, और पुरुषों का लंबा और महिलाओं का क्या? कद जो कि छोटा बताया गया, यानी कि ठिगना, रोडा कहते हैं ना जिससे, वो। अब जैसे कि आपको पता है महेंद्र और मुमल ये कहानी अमर हुई, तो इसमें आपको पता है एक बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ चित्रकला में जोधपुर। अब दूसरा भाग पढ़ते हैं इसका, बीकानेर चित्रकला। कौन सी? बीकानेर चित्रकला। किसके समय हुई थी? राय सिंह के समय। ये याद रखना भाई, किसके समय विकसित हुई थी और किसके समय ज्यादा विकास हुआ था। किसका? भगवत पुराण का चित्रण। किसका? भगवत पुराण का चित्रण किया गया। फिर बात आती है अनूप सिंह है ना, उनका काल क्या कहलाता है? बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल। ये स्वर्ण काल जरूर याद रखना कि भाई किस टाइम ज्यादा विकसित हुई थी, उन राजाओं के नाम जरूर याद रखना, पूछ सकते हैं। फिर है कि बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला, दो प्रकार की चित्रकला विकसित हुई थी। अब पूछ लेंगे भाई कौन कौन सी। हाँ, तो बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला का मतलब क्या हुआ? विकास हुआ। पहले क्या थी? उस्तकला। क्या थी? उस्तकला। नाम पता चल रहा है किससे संबंधित होगी? ऊंट से। ऊंट की खाल पर चित्रकारी, खाल पर चित्रकारी की जाती थी। ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती थी। और उस्तकला किसके समय हुई थी? अनूप सिंह के समय। तो अनूप सिंह ने इस कला हेतु अली राजा व रुकनुद्दीन, यानी कि रुकनुद्दीन और अली राजा जो थे ना, को लाहौर से बुलाया। किसके लिए? उस कला को विकसित करने के लिए। किसने, किसके शासनकाल में हुई थी उस कला? ये बात आती है, ना कि ये कि किसको किसने बुलाया। अनूप सिंह के समय। फिर दूसरी कला कौन सी है? मथेरणा। पहले ये देख लेते हैं, मतलब उस कला के लिए किसको अवार्ड मिला, क्या मिला, ये भी जरूरी है। उस कला के संदर्भ में जो मुद्दीन जो थे उस्ता, इनके लिए इनको क्या मिला था? पद्मश्री कैमल हाइट, पद्मश्री कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में। सॉरी, अवार्ड नहीं था ये। पद्मश्री जो कैमल हाइट सेंटर, कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे क्या होता है? उस्तकला सिखाई जाती है। उस्तकला सिखाई जाती है। ये हो गई पहली उस्तकला। और दूसरी कला क्या होगी? मथेरणा कला। ये भी मोस्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीन ऑफ मथेरणा आर्ट। तो मथेरणा कला क्या थी, क्या नहीं थी, वो हम जो कि देखते हैं। मथेरणा कला
इसमें क्या गए कहते हैं, बीकानेर राजाओं के चित्र, बीकानेर राजाओं के चित्र। उस कला में तो क्या था, ऊंट की खाल पे चित्र, इसमें बीकानेर राजाओं के चित्र। गीले प्रस्तर पर चित्रकारी, मेन टॉपिक यह है, गीले प्लस्टर पर चित्रकारी। और बीकानेर में इसे क्या कहते हैं, मथेरणा कला को, आला गीला पद्धति, आला गीला पद्धति कहते हैं, क्योंकि गीले पत्थरों पे क्या होती है, चित्रकारी होती है, तो आला गीला पद्धति कहते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, पणो कहते हैं। क्या कहते हैं, पणो, और फ्रेस्को अराइस भी कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बाद में बता दूंगी भाई किस किस जगह में क्या कहा जाता है, लेकिन उससे पहले जैसे कि बीकानेर चित्रकला, रायसिंह के समय भगवत पुराण का चित्रण किया गया था सर्वप्रथम। अनूप सिंह का काल जो कि स्वर्ण काल कहलाता है। बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला, उस्तकला और मथेरणा कला। उस्तकला जो कि ऊंट की खाल पे चित्रकारी की जाती है। अनूप सिंह ने इस कला हेतु अल्ली राजा व जो रुकद्दीन है उनको कहाँ से बुलाया था, लाहौर से, क्योंकि वो इस उस्तकला में निपुण थे। फिर है कि हैसमानुद्दीन उस्ता, पद्मश्री कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर में उस्तकला सिखाई जाती है। मथेरणा कला है कि बीकानेर राजाओं के चित्र गीले प्लास्टर पर बनाई जाती है, इसीलिए इस चित्रकला को क्या कहते हैं, आला गीला पद्धति कहते हैं। बट जो आपके शेखावाटी क्षेत्र है, यानी कि ये तो आपको कम समझ आ गया, रफ कर देती हूँ मैं। मथेरणा कला है ना, वो बीकानेर में क्या कहलाती है, गीले प्लास्टर पे होने के कारण आला गीला। आला गीला शेखावटी में क्या कहलाती है, पणो, और इसे और क्या कहते हैं, इसको अरायस भी कहते हैं। तो ये आपके बीकानेर जो है चित्र शैलियाँ, इसके टाइप्स हैं। अब आती है विशेषता। विशेषता में रंग कौन सा होती है, बैंगनी, स्लेटी, बादामी रंग, ये रंग का प्रयोग होता है। रेतीले धोरों का चित्रण, रेतीले धोरों का क्या होता है, इसमें चित्रण होता है। इसमें पंजाबी, मुगल और दक्कन का प्रभाव रहा था। फिर बात आती है हिंदी देव देवता के चित्र। इसमें क्या करे गए थे, हिंदू देव देवता, हिंदू देवी देवता चित्र किसके द्वारा, मुसलमानों द्वारा। मुसलमानों द्वारा क्या, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। और ये हो गई आपके बीकानेर चित्रकला। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ का तीसरा पार्ट, किशनगढ़ चित्रकला या शैली। अब बात आती है मारवाड़ चित्रकला का तीसरा पार्ट, किशनगढ़ चित्रकला, जो सामंत सिंह उर्फ नागरीदास, यानी कि सामंत सिंह का नाम ही क्या था, नागरीदास के शासन काल को किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। विकास इन्हीं से माना जाता है, अधिकतर विकास इन्हीं ने ही किया। फिर है कि वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा किशनगढ़ शैली पे। श्री कृष्ण के अधिक चित्र बनाए गए। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी राधा के रूप में चित्रित किया। अपनी प्रेमिका को किसके, रसिक बिहारी राधा के रूप में चित्रित किया। प्रमुख चित्र क्या थे, चांदनी रात की गोष्ठी अमीरचंद और बणी ठणी जो कि मोर ध्वज निहाल चंद्र द्वारा। ये मुख्य रूप से 2 क्या थे, इनके चित्र थे। 1973 में जो बणी ठणी, इस पर टिकट जारी कर दिया गया। बणी ठणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा,
एरिक डिक्सन। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। निहाल चंद्र ने नागर सामुच्चय नामक ग्रंथ चित्रित किया। जो निहाल चंद्र थे ना, उन्होंने क्या किया था? नागर सामुच्चय नामक चित्रण किया था। फिर है कि इसकी विशेषता क्या है किशनगढ़ शैली की? कि इसमें नारी चित्रण अधिक हुआ, सफ़ेद व गुलाबी रंगों की प्रधानता, और हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता था, और कांगड़ा जो चित्रकला है उसका सर्वाधिक प्रभाव रहा। ये आपके हो गई किशनगढ़ पार्ट 3 मारवाड़ चित्रकला का। अब पढ़ते हैं जैसलमेर, अजमेर, ये जो है ना 2-3 बची हुई मारवाड़ चित्रकला के पार्ट, वो देख लेते हैं। तो बात आती है पार्ट डी, जैसलमेर वाली। जैसलमेर वाली है, अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं रहा। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी चित्रकला है जिसमें किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं रहा? किसी में मुगल का रहा, किसी का यूरोप में, लेकिन इसमें किसी का प्रभाव नहीं रहा। तो पूछे जा सकते हैं भाई किसमें नहीं रहा? तो जैसलमेर वाली में। किसके चित्र अधिक बनाए गए थे? मोमल के चित्र। फिर आता है DE, इसमें कौन सी आएगी? अजमेर। इसमें महिला चित्रकार कौन थी? इसमें क्या थी? महिला चित्रकार साहिबा। पूछ सकते हैं महिला चित्रकार किसमें स्पेशल, क्योंकि इसे एक में ही दे रखी है ना अजमेर वाली में, तो पूछा जा सकता है। फिर बात आती है लास्ट, मारवाड़ चित्रकला का लास्ट पार्ट है नागौर वाला। इसमें क्या गया फीके है, यानी कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग। बुझे रंगों का प्रयोग किया गया था। पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी कपड़े चित्रित किए गए। तो पता चल गया जैसलमेर वाली में किसी का भी प्रभाव नहीं रहा, मुमल के चित्र अधिक बनाए गए। अजमेर वाली है, महिला चित्रकार थी साहिबा, और नागौर फीके बुझे हुए रंगों का प्रयोग पारदर्शी कपड़े पर चित्रित किया गया। यानी कि मारवाड़ कंप्लीट हो गई, मेवाड़ कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम ढूंढाड़ की ओर, जो ढूंढाड़ चित्रकला है उसकी ओर, यानी कि जो जिसमें आपके आमेर, जयपुर वगैरह है। अब बात आती है तीसरी, ढूंढाड़ चित्रकला। इसमें सबसे पहले आती है आमेर वाली, यानी कि जयपुर वाली। मानसिंह के समय ग्रंथ था रजनामा। तो रजनामा क्या है? जो महाभारत का फारसी अनुवाद, जैसे कि पहले हुआ था ना विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कलीला दमन, उसका अनुवाद किया गया था, उसी टाइप से। महाराजा जयसिंह के समय श्री कृष्ण के चित्र अधिक बने, और सूरत खाना जयसिंह के समय, सवाई जयसिंह के समय, और ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्र प्रारंभ किए। यानी कि जो ईश्वर सिंह है उनके समय क्या हुआ? साहिब राम ने आदमकद का चित्र प्रारंभ किया। माधव सिंह के समय पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र अधिक बनाए गए। विशेषताएं: लाल, पीले रंग व केसरिया रंगों का अधिक प्रयोग, हाशियों में गहरा लाल रंग, मुगल का प्रभाव अधिक रहा, और पुरुषों के चित्रों में दाढ़ी विहीन चित्र। आदमकद चित्र, हाथियों का चित्रण, भित्ति चित्रण, उद्यान चित्रण। चित्रकार थे लालजी, कुशला और रामजी दास। ये इसकी हो गई चित्रकार चित्र विशेषताएं, ये सारी क्लियर हो गई। यानी कि जो आमेर वाली है ना वो क्लियर हो गई। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ उनियारा टोंक वाली, इसके 3 भाग है ढूंढाड़ की, उड़ियाना टोंक, आमेर वाली और अलवर वाली। तो आमेर वाली तो हो गई, उनियारा वाली बता देती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो अपने अलवर वाली है, अलवर वाली, और आपके फिर बाकी फिर बचेगी शेखावाटी वाली चित्रकला, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये क्या है?
ढूंढाड़ व बूंदी का मिश्रण, यानी कि जो ढूंढाड़ व बूंदी चित्रकला है ना, उसका मिश्रण कहलाता है। चित्र का अर्थ है इसमें धीमा, भीमा, मीर बख और काशी और राम लखन, यह प्रमुख रूप से क्या है, चित्र। अब नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलवर चित्रकला और ढूंढाड़ी चित्रकला के जो भाग है, कोटा बूंदी वाली चित्रकला और चित्रकलाओं की विशेषताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आई होप आपको ये सारा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा।